हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से सभी का परमेश्वर छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलाव देखकर प्रभु आपके तो दोस्तों आज का थीम है TRUST, ट्रस्ट। तो दोस्तों इस थीम के बारे में और जानना है तो मैंने भरोसा किया, यीशु पे भरोसा किया, मैंने भरोसा किया। ने शिक्षा को दिया है, उन सब बातों पे जब हम भरोसा करने लगेंगे तो कई सारे आश्चर्य कर्म को हम देख सकते हैं, बहुत सारे अद्भुत अद्भुत कामों को हम देख। कौन बनेगा सेनापति? हम बच्चों, हम सब यीशु की सैनिक हैं। तो चलो बच्चों, आज के बिना हमारे पिता है, इसलिए उन पे हमारा भरोसा होना चाहिए। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप तैयार है? हो? तो ये बनाने के लिए आपको चाहिए सिज़र, टेप, कलर पेन, रिबन, कलर पेपर्स। चलिए बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। गॉड ब्लेस। हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया, मैं उम्मीद करके अपने दिल से मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की थीम की ओर बढ़ते। हमारे बीच में नंदनी दीदी आज का थीम बताएगी। सबको क्या करना है? थीम को ध्यान से सुनना। आइए आज की थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों आज का थीम है TRUST, ट्रस्ट। तो दोस्तों इस थीम के बारे में और जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की थीम को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज की थीम को देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते। हमारे बीच में जेनेट थॉमस यानी मेरी मॉम और श्रुति दीदी आपके लिए प्यारा सा एक्शन सॉन्ग पेश करेंगे। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को भरोसा किया। मेरे भरोसे को देखकर अपने बच्चे सा अपना कर उसने दर में इंसान ऐसा करके मुझे पुकारा, मुझे अपने जैसा सामर्थ्य कर जीना सिखाया।
सिखाया। मेरे भरोसे को देखकर अपने बच्चे सा अपना कर उसने दर में इंसान ऐसा कह के मुझे पुकारा। मुझे अपने जैसा सामर्थ्य कर जीना सिखाया। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को किया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में देव भाई आज की स्टोरी को बताएंगे। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत तंदुरुस्ती के साथ, उत्साह के साथ में अच्छे से स्टोरी सुनने के लिए आए हैं। तो आज हम किसके बारे में सीखेंगे, आप लोग ने तो जान लिया रहेगा ना। आज हम भरोसे के बारे में सीखने वाले हैं कि भरोसा करने से क्या क्या बातें हो सकता है। कि यीशु मसीह जब 2000 साल पहले इस धरती पर थे तो हमें यीशु मसीह ने भरोसा करना सिखा कर गए थे कि जब हम भरोसा करेंगे यीशु मसीह के ऊपर और जो भी उन्होंने शिक्षा को दिया है उन सब बातों पे जब हम भरोसा करने लगेंगे तो कई सारे आश्चर्य कर्म को हम देख सकते हैं, बहुत सारे अद्भुत अद्भुत कामों को हम देख सकते हैं। बस हमें क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए यीशु मसीह पर और उनके शिक्षा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं ना कि अगर हम इंसान पे भरोसा करेंगे वो हमें धोखा दे सकता है। कभी कभी दोस्त लोग भी धोखा दे सकते हैं, मम्मी पापा भी कभी कभी बात बोल के मना कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। अगर हम उनके ऊपर भरोसा करेंगे तो सब बातें हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। तो आज हम भरोसे के ऊपर एक छोटे से कहानी को देखेंगे कि यीशु मसीह जब 2000 साल पहले यहाँ पर थे इस धरती पर तो उन्होंने क्या काम करके दिखाए थे। तो एक समय पर ना यीशु मसीह एक बड़े शिक्षा को देकर आ रहे थे। एक जगह पर गए और उस जगह पर जाने के बाद में एक सूबेदार उनके पास में आया। कौन आया उनके पास में? एक सूबेदार जो बहुत सारे सैनिक लोगों का मालिक होता है। तो उस सूबेदार का ना एक सैनिक, एक दास जो था वो बहुत बीमार पड़ गया था, उसके अंदर ना बहुत बड़ा रोग आ गया था। तो यीशु मसीह के बारे में उसने सुना कि यीशु मसीह मेरे गांव में आए हैं। तो यीशु मसीह के पास भाग भाग कर जाता है और जाने के बाद में यीशु मसीह से कहता है, यीशु मसीह मेरा एक दास है, वो बहुत रोग में है, बहुत तकलीफ में है, उससे आप चंगा कर सकते हैं, आप उसे चंगा कर दीजिए। तो यीशु मसीह कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में आने के लिए तैयार हूं। लेकिन सूबेदार है ना मना कर देता है कि आप मेरे साथ में मत आओ। आप लोग भी सोचते रहेंगे ना कि सूबेदार मना क्यों कर देता है, लेकिन सूबेदार पता है क्या कहता है, जो सुन के सब लोग एकदम चौंक जाते हैं कि वो कहता है कि यीशु मसीह आप यहाँ पर खड़े खड़े उसको बोल दीजिए कि वो चंगा हो जाए, वो उसी समय पर चंगा हो जाएगा। क्योंकि मेरे अधीन में भी बहुत सारे लोग हैं जिसे मैं ऑर्डर देता हूँ, वो लोग मानते हैं। आप तो पूरे संसार को बनाने वाले, इस संसार पे राज करने वाले राजा है, आपके अधीन में तो सब कुछ है, यहाँ तक कि बीमारी, दुष्ट आत्मा और जितने भी संसार में चीजें हैं सब कुछ आपके अंडर में है। आप यहाँ पे खड़े खड़े बोल दीजिए कि वो सही हो जाए और चंगाई पाए, तो वो उसी समय पर चंगाई पा लेगा। ये सुनते सब लोग चौंक जाते हैं। इस सूबेदार का विश्वास तो कितना बड़ा है कि सब लोग तो कहते हैं कि आप मेरे घर पे आइए, मुझे चंगाई दीजिए, या फिर मुझे छू के चंगाई दीजिए, या फिर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू कर चंगाई पाऊंगा। लेकिन सूबेदार क्या कहता है, आप सिर्फ एक बार बोल दीजिए और आप यहाँ पर बोलेंगे, आप बोलते ही वो 1-2 किलोमीटर के दूर जो इंसान है वो भी चंगाई पा लेगा। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। और यीशु मसीह एक और चीज को कहते हैं, इस सूबेदार के जैसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल देश में नहीं देखा। तो आपके लिए भी यीशु मसीह ऐसा बोलना चाहिए, तो आपको भी वैसा विश्वास परमेश्वर पे रखना जरूरी है, वैसा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना जरूरी है। हमें क्या भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर चाहे कितना भी बड़ा परेशानी में हम हो
या कुछ भी घटना में हम पड़े रहेंगे, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें उन हर एक बातों से छुटकारा दे सकते हैं। और सिर्फ छुटकारा ही नहीं, हमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिसके पास एक राई के दाने के समान, राई का दाना कितना छोटा होता है ना, बहुत छोटा सा होता है, उतना भी अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़े काम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हम पहाड़ को भी बोलेंगे कि तू हट के साइड में हो जाए या फिर सरक जा, तो वो भी सरक जाएगा। बस हमारा विश्वास उतना बड़ा होना चाहिए। हम अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। आपने ब्रिज को देखा रहेगा ना, तो ब्रिज क्या काम करता है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का काम करता है, बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे ही हमारे और परमेश्वर के बीच में अगर विश्वास ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा स्ट्रांग है और बहुत मजबूत है, तो परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो भी बहुत एकदम तंदुरुस्त और एकदम मजबूत रहेगा। तो जो विश्वास है वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ब्रिज जैसा काम करता है और हमारे रिश्ते को बहुत अच्छे से करते रहता है। तो हमें किसी और पे भरोसा रखने का ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि संसार में जो हम धन दौलत के ऊपर भरोसा रखते हैं उस पर भी रखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि संसार को बनाने वाला अगर हमारे साथ में है तो हमें किसी बात में डरने का ज़रूरत नहीं और घबराने का ज़रूरत नहीं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके ज़रूर देंगे। तो आज का कहानी कैसा लगा कि एक छोटा सा विश्वास रखने पर भी हम बड़े बड़े काम को देख सकते हैं। तो आप लोग को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं कि कई सारे लोग बोलते हैं ना कि आप ये करके देख लीजिए आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, या फिर इस जगह पे जाके देखिए तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ये सामान खरीद के लाइए तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ संभव हो जाएगा। और परमेश्वर को याद करके हमें सब काम करने का ज़रूरत है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज़ें को, अद्भुत अद्भुत काम को हम देख सकते हैं, कि हम ऐसे चीज़ों को देखेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सोच से भी बढ़कर बड़ा काम करने वाले परमेश्वर हैं। बस हमें क्या रखना है, वेरी गुड, हमें विश्वास रखना है। तो अगले हफ्ते हम एक और अच्छे नए कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक आप अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को भी विश्वास करना सिखाइए, क्योंकि विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, और जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। तो आप लोग को, हर एक लोगों से आप जिससे भी मिलेंगे उन्हें कहना है कि आप विश्वास रखना है प्रभु यीशु मसीह पर। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की स्टोरी को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज की स्टोरी को ध्यान से सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद है मैंने आपसे इससे पहले कुछ कहा था, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर है। अभी वही समय आ गया है, तो हमारे बीच में दिव्या रेड्डी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी जिसका वो करेक्ट आंसर है। आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। तो चलो बच्चों, आज के विनर देखते हैं। बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, What was the matter with the centurion servant? सूबेदार के नौकर का क्या मामला था? ऑप्शन ए, he was asleep, वह सो रहा था। ऑप्शन बी, he was lost, गुम गया था। ऑप्शन सी, he was paralyzed, suffering greatly, जो लेके मारा बहुत दुखी था। क्वेश्चन 2, What was Jesus' first question to the centurion? यीशु मसीह के पहला सवाल सूबेदार के पास क्या था? ऑप्शन ए, Shall I come and heal him? क्या मैं आकर चंगाई करूं? ऑप्शन बी, Do you want me to find him? क्या मैं उसे ढूंढूं? ऑप्शन सी, Does he need a doctor? क्या उसे डॉक्टर का जरूरत है? क्वेश्चन 3, What was Jesus' response to centurion? दार के और यीशु मसीह के प्रतिक्रिया क्या है? ऑप्शन ए, He was sad, वह दुखी थे।
ऑप्शन बी ही वॉज एंग्री, वह गुस्से थे। ऑप्शन सी ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान हो गए थे। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का फोटो और नाम यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने फटाफट आंसर दे दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने फटाफट आंसर दे दिया होगा, एकदम करेक्ट दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रुति दीदी आज के वचन को बताएगी, तो आपको क्या करना है, उनके साथ वचन को मतलब रिपीट करना है और सीखना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? सही कहा, भरोसेमंद परमेश्वर हमारे यीशु मसीह है, तो उन पे भरोसा रखे तो वो कभी नहीं तोड़ेंगे। वो एक अच्छे दोस्त और हमारे पिता है, इसलिए उन पे हमारा भरोसा होना चाहिए। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 का 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 का 5 और 6। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, never relay what you think you know, remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. God bless you. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के वचन को देखा होगा और सीखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, आइए गेस करो। हाँ, एक्टिविटी टाइम इज योर फन टाइम। मुझे पता है क्योंकि मेरे भी बहुत फन टाइम है। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए प्यार से एक्टिविटी को पेश करिए। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी एक्टिविटी का सामान है अपने पास निकाल के रखना है और उनके साथ एक्टिविटी करना है। आइए आज की एक्टिविटी करेंगे। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम, इट्स योर फन टाइम। हेलो दोस्तों, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम रात को सोते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अगले दिन तंदुरुस्त उठाएगा। और अभी ये बता, पंछी अगले दिन का खाने के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उन्हें तक पता है कि प्रभु हमें आहार जरूर देगा। इस सब बातों में बस एक ही राज छुपा है, वो है भरोसा। इस विषय पर आप सब कुछ सीख लिए हैं। अभी एक्टिविटी के द्वारा किस समय में यीशु पर भरोसा रखना है, यही बात आज हम सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो ये बनाने के लिए आपको चाहिए सिज़र, टेप, कलर पेन,
रिबन, कलर पेपर्स। चलिए बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको ऐसे एक ब्लू कलर का पेपर लेना है और उसे ऐसे बीच में फोल्ड करना है। फिर आपको पेंसिल से इसके ऊपर क्लाउड का डिजाइन ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह। ड्रॉ करने के बाद आपको इसे कट करना है। काटने के बाद आपका क्लाउड कुछ ऐसा दिखेगा। अभी आपको दूसरा पेपर लेना है, उसे भी आपको बीच में ऐसे फोल्ड करना है और इसी तरह और एक बार आपको फोल्ड करना है। फिर उसे ओपन कर लीजिए और सीजर से आपको इस पेपर को 4 पीसेस में काटना है। अभी उस चारों पीस में से हम एक पीस निकाल लेंगे। अभी आपको फिर से इसे आधा फोल्ड करना है, उसके बाद इसे और एक बार फोल्ड करना है, कुछ इस तरह। फिर और एक बार इसे फोल्ड कर लीजिए। कुल मिला के 3 बार आपको इसे फोल्ड करना है। देखिए, ये 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अच्छे से दबा लीजिए और अभी आपको पेंसिल से इसके ऊपर फूल के जो पेटल्स होते हैं उसके डिजाइन आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको इसे काट के निकालना है, कुछ इस तरह। अभी इसी तरह बाकी के जो पेपर के टुकड़े थे आपको ऐसे ही करना है। पहले इसे 3 बार फोल्ड करना है, फिर पेंसिल से आपको उस फ्लावर्स के पेटल्स ड्रॉ करना है। अभी आप जो पहले कट करके रखे थे उसका मदद आप ले सकते हो। अभी हमारा 2 बना के हो गया। अभी बाकी के 2 टुकड़े में भी आपको बनाना है। बनाने के बाद आपके पास ऐसे 4 फूल मिलेंगे, इसे आपको ऐसे ओपन करना है। अभी आपको जो ब्लू कलर का क्लाउड था उसमें लिखना है ट्रस्ट गॉड इन आर, मतलब आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर इस समय पर। ऐसे आपको लिखना है। तो बताओ बच्चों, अभी आपको कौन सी परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए? बहुत सही बच्चों, जब हमारा परिस्थिति में हम लोग को क्या करना समझ में नहीं आता तब हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भरोसा रखना चाहिए। अभी दूसरा चीज लिखना है आपको, मुसीबत के समय में हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। तो वही हम लिख रहे हैं डिफिकल्ट टाइम्स। अब तीसरा फुल में हम लिखेंगे दुख के समय में परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। और अंत में आपको लिखना है सब 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 चीजों में आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। इन एवरीथिंग। तो चलो बच्चों, अभी हम इसे सब एक साथ ज्वाइन करते हैं। अभी आपको सैटिन रिबन लेना है
अभी इसे आपको जो साइज में चाहिए आपको ऐसे फोल्ड करके लेना है। फिर आप इसे कैंची से कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 रिबन कट कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह 2 बड़ा 2 छोटा ऐसे कट करके लेना है। अभी आपको इस टेप से आपको एक एक रिबन एक एक फूल के पीछे चिपकाना है, कुछ इस तरह। चारों फूल के ऊपर रिबन चिपकाने के बाद आपको उस क्लाउड के पीछे की तरफ ऐसे आपको चारों आपको रखना है और उसे टेप से चिपका देना है। जो बाहर की तरफ दिखने वाला एक्स्ट्रा टेप को आप ऐसे कट कर सकते हो। अभी देखो आपका एक्टिविटी तैयार है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, हर समय में, हर मुसीबत में, हर कठिन समय में परमेश्वर को हमें भरोसा रखना है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का एक्टिविटी आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नया एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज का एक्टिविटी को देखा। कैसे लगा आपको आज का एक्टिविटी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एंडिंग की प्रेयर कर बढ़ते। हमारे बीच ये पास्टर एंटी वेंगेला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है? फिर से कभी अपने आंखों को बंद करना, हाथ को जोड़ना, प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आपसे ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपने दिल से मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी एंडिंग का वक्त हो चुका है और थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमें इतने सारे लाइक्स दिए और सब्सक्राइब भी किए। और फ्रेंड्स, अभी इतना छूटना नहीं है, हमें वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके बाद जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और यहाँ पे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे हम मिलेंगे नए थीम के साथ, नए स्टोरीज के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।